हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आपने हु विल बी निंगथाओ का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो तो ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो उसे जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड है। आपने पढ़ा था कि राजा रानी जो थे वो उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। वो सब मणिपुर में रहते थे और अपने जो राजा रानी थे वो अपने राज्य के लिए एक फ्यूचर किंग चुनने वाले थे, और लास्ट में फ्यूचर किंग कौन बना था? संतोम्बी, उनकी बेटी। तो चलिए जल्दी से पेज 173 निकाल लीजिए ताकि हम आज की एक्सरसाइज करें। इन वर्ड्स को आपने अपनी मदर टंग में लिखना है। जल्दी से इन्हें बुक में हिंदी में लिख लीजिए। निंगथाओ राजा, लीमा रानी, मियाम लोग, खोंगनांग बरगद का पेड़। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। इन वर्ड्स को आपको इंग्लिश में इनके मीनिंग्स लिखने हैं। फर्स्ट इज तुंगी निंथाओ, फ्यूचर किंग, थोरो थोरो, ब्रेवो ब्रेवो, फिजाई फिजाई, वंडरफुल वंडरफुल, शेगोल थोबानोपा, सच फाइन हॉर्समैन। जल्दी से इन वर्ड्स को अपनी बुक में कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं। इन वर्ड्स को किस तरीके से बोलना है दैट वी विल सी। लेट्स स्टार्ट। जूम वेंट द कार, जब कार क्रॉस करती है। बैंग वेंट द डोर, जब दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। पिप पॉप, फ्लिप्टी फ्लॉप। ये जल्दी से कुछ ब्लैंक्स भर लीजिए। फर्स्ट इज क्लिक वेंट द कैमरा, चर्प वेंट द बर्ड, विस्पर, विस्पर होता है धीरे धीरे से बोलना, जब आप एक दूसरे के कान में बोलते हो ना, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, यस इसे कहते हैं हम विस्पर। विस्पर वेंट द मॉस्किटो, मॉस्किटो जो मच्छर जब आपके कान में ज़्ज़ करता है ना। ब्रेवो वेंट द किंग, ओह वेंट द गर्ल, आह वेंट द मदर, हुर्रा वेंट द क्लास। तो इन वर्ड्स को किस ढंग से बोलना है ये भी आप ध्यान देना। अलास वेंट द डॉक्टर, जब कोई उदास होता है। वंडरफुल वेंट द टीचर, हाई वेंट द फ्रेंड, oh went the monster, hop away went the frog, hop यानी कूदना, away मतलब जाना, कूद कर चले जाना, went the frog। तो ये थे कुछ वर्ड्स, और इन वर्ड्स को किस ढंग से बोलना है ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और इनकी आवाज़ को पहचानना है कि ये किसकी आवाज़ थी। ठीक है, चलिए अब पेज 175 देख लीजिए जल्दी से। ये कुछ वर्ड्स हैं रेड कलर से। लुक यानी देखना, जंप कूदना, शाउट चीखना। इन्हीं वर्ड्स के आगे अगर मैं ed ऐड कर दूं तो ये बन जाएंगे पास्ट, यानी लुक मतलब देखो, अभी देखो। ठीक है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, लुक देखो। और अगर ed जुड़ गया, लुक्ड देखा था। जंप यानी अभी जंप करो, जंप्ड जंप किया था, कूदा था। शाउट यानी अभी चीखो, शाउटेड वह चीखा था। तो ed अगर जुड़ जाए तो वो पास्ट में होते हैं वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है, ये आप रेड कलर से जो ब्लिंक कर रही हूँ मैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसमें से आपने एक ऑप्शन चूज करनी है स्टोरी को पढ़ के। उससे पहले ये वर्ड्स को ध्यान से देखिए। लिव, ऑर्डर, ओबे, वॉक, मूव, नोटिस। ये कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, अगर इन्हीं एक्शन वर्ड्स के आगे मैं ed लगा दूं, जैसे लिव्ड, ऑर्डर्ड, ओबेड, वॉक्ड, मूव्ड, नोटिस्ड। अब ये कुछ और वर्ड्स हैं। आस्क, आस्क्ड, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्टेड, एंटर, एंटर्ड। यानी ed जोड़ देने से वर्ड जो है वो पास्ट टेंस में बदल जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि टोटली डिफरेंट होते हैं, उनमें ed नहीं जुड़ता है, जैसे कि मीट, मेट, लीव, लेफ्ट, कम, केम, थिंक, थॉट, रन, रैन, रिप्लाई, रिप्लाइड। वाई की जगह ied जुड़ जाएगा स्पेलिंग में। इन वर्ड्स का एक स्नैपशॉट अपने पास रख सकते हैं आप, और आपको ऐसे ही ये वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा, इसमें ed ऐड नहीं होता है। अब जल्दी से ये स्टोरी देख लेते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर डैश अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल। एक फॉरेस्ट में एक गॉब्लिन यानी भूत रहता था जिसका नाम था क्रूअल।
रहता था यानी पास्ट टेंस, तो लिव्ड, ये सारी स्टोरी पास्ट में है। तो जल्दी से कर लीजिए। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट। इमीडिएटली क्रूएल leapt onto the old man's shoulder and ordered him, "Let's go. Move fast." The frightened old man obeyed the nasty goblin and walked on. As they moved, he noticed that the goblin's feet were very tender. The old man asked Cruel, "Sir, how are your feet so soft and tender?" Cruel replied, "I have taken a vow that I will not touch the ground with my feet till I wash them." They soon came to a pool. The goblin instructed the old man to wait for him while he entered the pool. The old man thought to himself, "Now that the goblin has wet his feet, he does not need me. Let me run for my life or he will surely eat me up." So he ran off. अब आपने देखा होगा जितने वर्ड्स भी मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं ये सारे पास्ट टेंस में हैं। अब जल्दी से ये थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे टर्न, फिल, चेंज, लव। जब इनमें ed एंड हो जाएगा पास्ट टेंस में, जब ये बन जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? टर्न्ड, फिल्ड, चेंज्ड, लव्ड। ed जुड़ गया, जैसे टर्न टर्न्ड बन गया, फिल फिल्ड बन गया, चेंज चेंज्ड बन गया और लव लव्ड बन गया। लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ड्स भी होते हैं जैसे हमने अभी पहले भी किए। अब ये वाले वर्ड्स देखिए, ग्रो, राइड, सिट, स्टैंड। इनमें ed नहीं जुड़ेगा, जैसे ग्रो का ग्रीव बन गया, राइड रोड, सिट सैट, स्टैंड स्टूड। दोबारा से देख लीजिए, ग्रो ग्रीव, राइड रोड, सिट सैट, स्टैंड स्टूड। ये हैं इरेगुलर वर्ड्स, यानी जब पास्ट टेंस में इन वर्ड्स को बदलते हैं तो ये वर्ड्स टोटली डिफरेंट बन जाते हैं, इनमें ed ऐड नहीं होता है। चलिए एक बार फिर से इरेगुलर वर्ड्स देख लेते हैं। मीट, मेट, लीप, लेफ्ट, कम, केम, थिंक, थॉट, रन, रैन, रिप्लाई, रिप्लाइड, ग्रो, ग्रीव, राइड, रोड, सिट, सैट, स्टैंड, स्टूड। तो ये थे इरेगुलर वर्ड्स जो कि आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। इनका कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। द ओनली थिंग इज दे डू नॉट ऐड ed एट लास्ट। इनके लास्ट में ed ऐड नहीं होता है। तो ये थे इरेगुलर वर्ड्स। चलिए अब देखते हैं आपकी वर्कशीट। क्वेश्चन 1, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। इन वर्ड्स के आपको इंग्लिश में मीनिंग्स लिखने हैं। फर्स्ट है थोरो थोरो, फिजाई फिजाई, तुंगी निंथाओ, शगोल थोबनोपा। नेक्स्ट इज राइट द वर्ड्स इन योर मदर टंग। ये आपको अपनी ही भाषा में लिखने हैं, हिंदी में आप लिख सकते हो इनको। फर्स्ट इज निंगथाओ, सेकंड मियाम, खोंगनांग, लीमा। ये सारे वर्ड्स मुझे पता है अब आपको बहुत ही अच्छे से आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ मुश्किल आती है तो आप एक बार फिर से वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3 दोबारा से देख सकते हो। क्वेश्चन 3, ed जोड़ना है आपको इन वर्ड्स में। फर्स्ट लुक, जंप, शाउट, आस्क, टर्न, फिल, चेंज, लव, मूव एंड ओबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव टू राइट डाउन द इरेगुलर वर्ड्स। हमने अभी अभी किए हैं ना, ग्रो, ग्रीव, राइड, रोड, सिट, सैट, स्टैंड, स्टूड, मीट, मेट, लीप, लेफ्ट, कम, केम, थिंक, थॉट। इस वर्कशीट के साथ साथ आपकी बुक का आज पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन्स। फिर भी कोई मुश्किल है तो वीडियोस को आप दोबारा से देख सकते हो। स्टे होम,
Stay safe. Bye bye.